हमारे कुरान और सुन्नत दोनों में इस किस्म के हमलों की या इस किस्म के बिहेवियर की, खून खराबे की कोई इजाज़त नहीं है। यहाँ पे उलमा भी बैठे होंगे, मैं तो बड़ा एक बुनियादी सा बेसिक सा मुसलमान हूँ, गुनाहगार हूँ। हमारे फौजियों के गर्दनें तनों से जुदा कर दी जाती हैं उनकी शहादत के बाद। ये भी हो रहा है, तीरा की वैल्यू में हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड है। ये भी एक बड़ी, मैं समझता हूं दुख की बात है कि मुझे ये सारी तफसील बतानी पड़ रही है लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के रिस्पांस में। जिन लोगों ने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का, कोई मुझे बताए कि वो अपने हल्फ की वफा की जो है तारीख अपने खून से लिख रहे हैं, कोई इसकी तरदीद करे। क्या जो हल्फ हमने उठाया हुआ है, मैं 35 साल से इस ऐवान में हूं, कई मौके आए होंगे, मैंने विटनेस किया, हो सकता है मुझसे भी लग्जश हुई कि मैंने अपने हल्फ की जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की होगी। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ग्रे एरिया में रहते हैं, अपनी सियासत की सहूलतों के लिए हम लोग जो है अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यहां पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं। लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं सब मुल्क की हिफाजत के लिए। हम अपने मफादात के, अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम इस वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो यह गलत है। हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। इक्तदार से महरूमी की जो है, जब भी कोई महरूम होता है इक्तदार से, पिछले 40, 50, 60, 70 साल में जो भी महरूम, उसने फिर इक्तदार की जंग लड़ी है। उसमें कोई अंडरलाइंग जो है प्रिंसिपल्स नहीं होते थे। और इस ऐवान से ये आवाज आए कि ये 4 जिलों की फौज है। मैं कोई सख्त बात नहीं कहना चाहता इस ऐवान के लिए। इस ऐवान ने मुझे बड़ी इज्जत दी हुई है। जनाब स्पीकर, हद है। आप इख्तिलाफ करें, आप बेशक जो है दहशतगर्दों के साथ जाके खड़े हो जाएं। सर मैं तशरीफ रखें जब आपको मौका मिलेगा। नहीं, जो जब आपको मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा बात कीजिएगा। तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब। एक बात कही गई है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप भी हौसला रखें मस्ती साहब। मस्ती खेल साहब, उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इनका नाम लेके बात की थी, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन व्हिच ही हैज टू गिव टू द हाउस। आप वो अभी मौका मिलेगा, मैं एजेंडा लेने के बाद आप लोग हम जो डिबेट चल रहा है वो कंटिन्यू करेंगे, बट ये एजेंडा खत्म। जनाब स्पीकर, सियासी इख्तलाफात में या सियासी चपकलश में या सियासी मफादात की हिफाजत करते हुए, सियासी और अपने ज़ाती मफादात की, अपनी ज़ाती सियासत की
हिफाजत करते हुए अगर मैं जो है एक लकीर जो खून से खींची गई है उसको क्रॉस करता हूं तो मुझे कोई हक नहीं है इस ऐवान में बैठने का। जनाब स्पीकर, मैं इख्तिलाफ मेरे बड़े ताल्लुक हैं उनसे। इनके तो नया नया ताल्लुक बना है। कल तो चुन्नी लेके तो ये उसकी नकल उतार रहे थे कल तक। और लाल सुई चुन्नी किने ले दी है किसी? मैं तो नहीं सी ले दी। मैं तो एक सियासी बात कर रहा हूं, एक आर्गुमेंट दे रहा हूं, आप इख्तिलाफ करें, लेकिन आपने जो उसके साथ किया हुआ है उसको भी तो याद रखें। बिल्कुल मौजूद है। मैं आज भी आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। लेकिन आज जब हम बरसरे पेकार हैं इस वतन की हिफाजत के लिए कि आप, मैं और ये सारे लोग जो है, हमारे बाल बच्चे और 25 करोड़ आवाम जो है वो रात को जो है चैन से सो सकें। मस्जिदें महफूज नहीं है, नमाज नहीं आप पढ़ सकते हिफाजत के साथ। सर ये इकबाल साहब, मैं कोई देखें, फिर आप लोग बोलेंगे तो फिर यही होगा, मत करें ये प्लीज। सर ये हैबिट बना ली, अभी सबने बात करनी। मैं जवाब दे सकता हूं लेकिन मेरा मौजू ऐसा है कि मैं जवाब देना नहीं चाहता। जी आप क्रॉस टॉक ना करेंगे। जी जनाब स्पीकर, मैंने आपको ये अदादो शुमार पेश किए हैं। बताए, कोई बताए, इस साइड में बैठे हुए कोई बताए नहीं अदादो शुमार के बाद कि क्या 4 जिलों की फौज है पाकिस्तानी फौज? हम बोलते नहीं हैं। जब पंजाबियों का आईडी कार्ड देख के जो है, पंजाबियों का जब आईडी कार्ड देख के पंजाबियों को गोली मारी जाती है बलूचिस्तान के अंदर, कोई बलूचिस्तान से आवाज नहीं उठती उसके लिए। हमने, पंजाबियों ने कभी एहतजाज नहीं किया उसके ऊपर। हम एक कौम के एक वतन में बिलीव करते हैं और ये शहादत है, ये अदादो शुमार जो है शहादत है। आपने कभी आवाज सुनी है जब मजदूर जो है या ट्रेनें खड़े करके या जायरीन जो है पंजाबी जो है, जब उनको कत्लेआम उसका किया जाता है? मैं सुबाहियत में नहीं बिलीव करता, लेकिन ये आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। अच्छी बात है महमूद खान साहब यहां पे आ गए हैं। आई ट्राई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन। मेरे इन अदादो शुमार को रिफ्यूट करें, इनकी तरदीद करें, इनको कन्फ्रंट करें कि मैं गलत कह रहा हूं कि ये 4 जिलों की फौज है या पाकिस्तान की फौज है, इस वतन अजीज की फौज है। जनाब स्पीकर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सद एहतराम के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है। वो किसी सूबे का या किसी जिले का ओहदा नहीं है। वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का एक ओहदा है, काबिल एहतराम ओहदा है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे, वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है, वो अपने ओहदे की निगेशन कर रहा है, उसकी नफी कर रहा है। मैं ये कभी बात ना करता उस ताल्लुक की बैकग्राउंड में या उसकी बैकड्रॉप में जो मेरा इनके साथ है। जनाब स्पीकर, ये कौम की जंग है, ये इस वतन की जंग है, किसी जिले की या किसी सूबे की जंग नहीं है। और ये इन शहीदों का खून जो है ये शहादत दे रहा है कि ये कौम की जंग है। वो ये सवाल नहीं पूछते, उनको तो ये भी नहीं पता होता उनका एमएनए कौन है या उनका एमपीए कौन है या कौन उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उनके लिए अव्वल और आखिर वतन है, ये सरजमीन, ये पाक सरजमीन है। अपने नजरियात की इंटरप्रिटेशन करते हुए एक हद क्रॉस कर जाना, हो सकता है इनकी याददाश्त में अभी भी जो है ताज बरतानिया की जो है वो नक्शे हों, जब वाकई कहीं 8-10 जिले पंजाब के जो है वहां की फौज, उस वक्त भी पख्तूनख्वा से रिप्रेजेंटेशन थी, बलूचिस्तान सिंध से भी। लेकिन अब तो बाकायदा डिफाइन की गई हुई है, बाकायदा मैंने आपको रेशो पढ़ के सुनाई है, रेशो पढ़ के शहादतों की भी
और उनकी जो प्रेजेंस है फौज में सूबों की जो है उनकी पढ़ के सुनाई है। जनाब स्पीकर, इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये रेड लाइन है हमारी, ये शहीद जो है। मैं सिवान में आज खड़ा हूं, या रात को जो है लॉजेस में चैन से सोता हूं, या करोड़ों अवाम जो है चैन से जिंदगी गुजारते हैं। वी ओ टू दीज मार्टर्स। किसी ने पूछा है, ये पिछले 4-5 दिन में जो है उनके जनाजे पड़े जाते रहे हैं, जाने शुरू हुए हैं, अच्छी बात है। मैं पिछले 4-5 साल से जनाजे पढ़ रहा हूं। शहीद जो है उसमें पख्तूनख्वा के भी थे, शुहदा जो थे वो बलूचिस्तान के भी थे, सिंध और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भी थे। शहीद का जो है वो किसी सूबे या किसी सब नेशनलिटी के साथ ताल्लुक़ नहीं होता है। शहीद के दर्जात जो हैं वो बड़े बुलंद हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वो अव्वल और आखिर जो है पाकिस्तानी होता है, वो किसी ज़िले का नहीं होता, किसी सूबे का नहीं होता। उसकी जो अलीजियंस है, उसका जो लाजवाल रिश्ता है, वो इस सब्ज़ हलाली परचम के साथ है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी।